करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक पारित करने की समय सीमा तय की थी। लेकिन अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से ही 14 सवाल पूछे हैं। आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल क्यों किए? आर्टिकल 143 क्या है और इस मामले के पीछे केंद्र सरकार का क्या है असली खेल, जानेंगे आज भास्कर एक्सप्लेनर में। पहले नजर डालते हैं 6 ऐसे प्रमुख सवालों पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से किए हैं। क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है? संविधान में आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार मिलता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। इसमें 2 तरह की राय के लिए अलग अलग क्लॉज हैं। पहला, आर्टिकल 143(1) राष्ट्रपति किसी भी कानूनी या तथ्यात्मक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सवाल किसी मौजूदा विवाद से जुड़ा हो। दूसरा, आर्टिकल 143(2) अगर कोई विवाद किसी ऐसी संधि, समझौता या अन्य दस्तावेज से जुड़ा है जो संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 से पहले से चल रहा था, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से उस पर राय मांग सकते हैं। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल ने सरकार द्वारा भेजे गए 12 विधेयकों पर कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें रोके रखा, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद राज्यपाल ने विधेयकों को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया। असल में संविधान में यह निर्धारित नहीं है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को कितने दिन के अंदर विधेयक को मंजूरी या नामंजूरी देनी है। संविधान में बस इतना ही लिखा है कि उन्हें जितना जल्दी हो सके फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जितना जल्दी हो सके वाक्य को ही डिफाइन कर दिया है और कहा कि विधेयक पर राज्यपाल को 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। राज्यपाल इसे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो उनके पास भी 3 महीने का ही वक्त होगा। ज्यादा दिन होने पर उचित वजह बतानी होगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल तय समय में कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार कोर्ट का रुख कर सकती है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी निर्देश दे सकती है? और क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य है? इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इन सवालों पर राय देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक उसी तरह राष्ट्रपति और केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो फिर भारत में सबसे ऊपर कौन है? क्या अदालत राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती? इस पर विराग गुप्ता कहते हैं, देश में संविधान सबसे ऊपर है। इसके तहत सभी शक्तियों का विभाजन है। राष्ट्रपति का पद भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह पूर्ण न्याय के लिए संविधान सम्मत फैसला ले सकती है, जिसमें जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति या केंद्र सरकार को आदेश देना भी शामिल है। एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्र सरकार आर्टिकल 142 को टारगेट कर रही है। सरकार को लगता है कि देश की न्यायपालिका इस आर्टिकल का गलत इस्तेमाल कर रही है। हालांकि हकीकत इससे जुदा है। केंद्र सरकार के ऑब्जेक्शन के बावजूद ये आर्टिकल खत्म नहीं होगा। केंद्र सिर्फ इस आर्टिकल में बदलाव के प्रावधान कर सकती है। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही।